एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कल्याणी। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। आज शनि अमावस्या और शनि जयंती दोनों है, तो आज हम शनिदेव के बारे में बात करेंगे। शनि क्या है? शनि एक ग्रह नहीं है, वो एक सिर्फ प्लैनेट नहीं है, वो कर्म की देवता है, न्याय के देवता है, जस्टिस, पेशेंस, डिले। आपने तो बहुत सुना होगा शनिदेव के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनसे डरने के अलावा हम ऐसा क्या कर सकते हैं, उससे हमारे लाइफ में हम चेंजेस ला सकते हैं पॉजिटिव। शनिदेव का स्तोत्र क्या है? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेशम। मतलब क्या है इसका कि नीलांजन, नीले कलर के काजल की तरह उनकी कांति है। रविपुत्रम मतलब सूर्य देव के पुत्र, यमाग्रजम मतलब यम के बड़े भाई, छाया मार्तंड संभूतम मतलब छाया उनकी माता जी का नाम है, और सूर्य मतलब मार्तंड पिता। इनके मिलन से उत्पत्ति होने वाले शनिदेव आपको प्रणाम। तो शनिदेव किसके पुत्र है? सूर्यदेव, सूर्य के पुत्र है शनि। शनि न्याय की देवता माना जाती है, कर्म की देवता, न्याय की देवता। क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि अगर कोई भी जो आप अभी तक हमने ग्रह देखे, कोई ना कोई ग्रह आपको देने के लिए आता है। बुध एंजॉयमेंट, वीनस लग्जरी, हैप्पीनेस। लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो देखे कि कौन क्या कर्मा कर रहा है, किस लिए आप आए हो इस धरती पे, क्या लेसन आपको सीखने हैं, ये सब कुछ। शनिदेव डिटैचमेंट के भी प्लैनेट है। मतलब आप देखना कि आपकी कुंडली में जिस घर में आपके कुंडली में जिस घर में शनिदेव बैठे हैं, उस घर की चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। मतलब फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। अगर सेकंड हाउस में आपके शनि बैठे हैं तो सेकंड हाउस किसका घर है? वेल्थ का। तो आपको वेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। थर्ड हाउस में अगर बैठे हैं तो थर्ड हाउस का क्या है? एफर्ट्स तो आपको लेने पड़ेंगे, रिजल्ट मिले, लेकिन एफर्ट्स तो ज्यादा डालने पड़ेंगे। ठीक है। फोर्थ हाउस भूमि, फिफ्थ हाउस चाइल्ड, डिले होगा लेकिन चाइल्ड होगा। सिक्स्थ हाउस एनिमीज, रिपू, कर्जा। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप, शादी होगी ही होगी। क्यों होगी शादी? डिले होगा लेकिन शादी होगी, क्योंकि शनिदेव तो प्रदान करेंगे, जिस घर में वो बैठे हो वो चीज प्रदान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप जाके बोलो कि भाई शादी मत करना। लेसन्स आपको दिए जाएंगे, जिस घर में वो बैठेंगे उस चीज के तो दिए जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं। मतलब 8th हाउस में बैठे हैं तो एस्ट्रोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपका यूज टू। 9th हाउस में धर्म, फादर के साथ रिलेशनशिप,
आपका कुछ ना कुछ होगा ही। 10th हाउस में खुद के घर में बैठे कर्मा के, तो आपको अच्छा करियर, अच्छा बिजनेस, ये सब कुछ होगा आपका। लेकिन एट द एंड आपको वो पूरा कर्मा करने के बाद वो फील दिया जाएगा कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि शनिदेव डिटैचमेंट के भी प्लैनेट है। 11th हाउस डिजायर, डिजायर का शनि, डिजायर कंप्लीशन, आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे शनिदेव। आज नहीं तो कल डिले होगा। ये शनिदेव डिले करते हैं, डिनाय नहीं करते। लेकिन आपको उस चीज से ये सिखाया जाएगा कि इसमें कुछ नहीं, मिथ्या है सब कुछ, इसलिए वो आपको वो चीजें दी जाएगी। 12th हाउस का सैटर्न क्या करेगा? 12th हाउस का सैटर्न भी वही चीज करेगा। और फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस का सैटर्न है आपका, चाइल्ड रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस। आपको चाइल्ड नहीं हो रहे, डिले देगा, डिनाई नहीं करेगा, आपको चाइल्ड होंगे। लेकिन ऐसे चाइल्ड होंगे कि आपको लगेगा कि मैं अकेले ठीक था। वो आपका लेसन होगा लाइफ का। तो अगर आपका शनि अच्छा है तो आप डिसिप्लिन होंगे, आप कर्म प्रधान होंगे, आप अंडर प्रिविलेज लोगों की केयर करोगे, उनको मदद करोगे। और अगर आपका शनि वीक है तो आपको डिले, स्ट्रगल और ईगो देंगे शनि। आप खुद को बहुत ऊंचा समझेंगे और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी सेवा नहीं करोगे, उनको मदद नहीं करोगे, खुद के ही विश्व में रहोगे। शनिदेव को समझना है तो एक ही चीज करनी होगी आपको, आपके कर्मा पर फोकस करना होगा कि आप क्या कर्म कर रहे हो। डिसिप्लिन में आना होगा। अगर 2nd हाउस का सैटर्न है और आप डाइट अच्छे से नहीं कर रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, तो सैटर्न अगर आए, ट्रांजिट में आए या वहां पे हो या दृष्टि हो, तो आपको सिखा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज होगी कि आपको स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा घर का। ये चीज करवाते हैं सैटर्न। तो अगर आपको सैटर्न को समझना है, उनकी एनर्जी से अलाइन है, तो एक ही चीज करनी होगी आपको, आपके कर्मा पर फोकस करना होगा कि आप क्या कर्म कर रहे हो। डिसिप्लिन में आना होगा। अगर 2nd हाउस का सैटर्न है और आप डाइट अच्छे से नहीं कर रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, तो सैटर्न अगर आए, ट्रांजिट में आए या वहां पे हो या दृष्टि हो, तो आपको सिखा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज होगी कि आपको स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा घर का। ये चीज करवाते हैं सैटर्न। तो अगर आपको सैटर्न को समझना है, उनकी एनर्जी से अलाइनमेंट चाहिए, कर्मा अलाइनमेंट करना है, तो आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अंडर प्रिविलेज लोगों की केयर करो, डोनेट करो चीजें, और ध्यान दो अपने कर्मा पे।
कि आप क्या बोल रहे हो, किसको दुख दे रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, ये सब कुछ। क्योंकि जब जब शनि की दृष्टि आएगी, दशा आएगी, ढैया आएगी, 7.5 आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको पता है क्या होगा। और 7.5 शनिदेव जी की, हर कोई डरता है 7.5 से, लेकिन 7.5 ऐसा फेज है लाइफ का जहां पे आपको इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है कि आप उस चीज से राइज हो सको, इसीलिए आपको तोड़ा जाता है। लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं रहता है, हम उस परसेप्शन से देखते ही नहीं है चीजों को। हम सिर्फ देखते हैं ओ भाई 7.5 आ गई, ढैया आ गई, अब मेरा क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों का अच्छा भी हुआ है, जिनके कर्मास अच्छे हैं उनका अच्छा भी हुआ है 7.5 में। तो कर्म अच्छे करो। शनिदेव तो है ही न्याय के देवता, तो वो देखेंगे। लेकिन आपके हाथ में क्या है? अच्छा कर्म करना, अच्छा सोचना, अच्छे विचार रखना, डाइट अच्छा करना। सैटर्न की रेमेडीज क्या है? फर्स्ट, यू शुड बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या कि एक रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो तो कंटिन्यूअसली 6 बजे उठो विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। घर क्लीन कर रहे हो, घर क्लीन करो। ये कब आपको देखा जाता है? जब आपको कोई देख नहीं रहा है फिर भी आप डिसिप्लिन में हो, आपके कर्म अच्छे कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के डर से नहीं। अगर आप अंदर से अच्छे हो, अंदर से डिसिप्लिन हो, अंदर से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये गलत कर रहे हैं, आपके लिए गलत हो जाएगा, ये सही हो रहा है आपके लिए सही हो जाएगा, आपके वो फीलिंग्स, आपके हार्मोनल सिचुएशन सब कुछ चेंज होगा और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा आएगा। अगर आप पर डे रह रहे हो 12 बजे तक, उठ नहीं रहे हो, चद्दर ठीक नहीं कर रहे हो, वैसा के वैसे सब कुछ बर्तन वगैरह बिखरे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी 6 बजे जिम जा रहे हो, कभी भी खाना खा रहे हो, कुछ फोकस, कुछ गोल्स नहीं है आपके लाइफ में, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है फिर भी आप फोकस्ड हो, डिसिप्लिन हो, आपको यकीन है कि यस दिस विल चेंज, डेफिनेटली इट विल चेंज। क्योंकि आपके बुरे वक्त में या आपके डाउनफॉल में आप जो एक्शंस लेते हो, जो खुद पर काम करते हो, वही चीजें राइज होती है आपके अच्छे वक्त में, एम्पलीफाई हो जाती है। और अगर आप वही के वही धरे के धरे रह रहे हो, कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, मेरा बुरा हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, वही फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो शनिदेव आएंगे। फिर आपकी टेस्ट ली जा रही है तो स्टडी करो, फोकस करो, एग्जाम दो अच्छे से और आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। आप ऐसे क्रीप करते रहोगे, अरे ओ माय गॉड कितना टेस्ट लिया जा रहा है, कितना एग्जाम देना पड़ेगा, कितना ये कितना वो, नहीं, फिर कुछ नहीं कोई कर सकता। इसीलिए आज अच्छे से मंदिर जाओ, शनि मंदिर, दिया जलाओ सरसों का, उनको ब्लैक सेसमे अर्पित करो, शनिदेव जी को अच्छे से प्रार्थना करो और आज से डिसिप्लिन में जाने का तय करो।
कि आज से मैं डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करूंगा, क्रीब नहीं करूंगा। जो कुछ भी मेरी सिचुएशन अभी चल रही है उससे मैं ऊपर उठूंगा, राइज हो जाऊंगा और मेरे कर्म अच्छे से करूंगा बस। क्योंकि जब ये न्याय देवता, ये शनि देव, ये जज आएंगे तो वो सारा कुछ देख लेंगे और उस पर होगा डिसीजन कि आपको क्या देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर, ट्रस्ट द यूनिवर्स, बाय।